Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं ये आपने पीछे देखा होगा। यानी कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। ये इसका एक कलेक्शन दिखाई गई है। रियल नंबर में रैशनल नंबर सारे आ जाते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं, यानी कि ये सारे नंबर की कलेक्शन होती है। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जमा के लिहाज से। यानी अगर आपके पास इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर, अगर हम कोई दो रियल नंबर लें, देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर, तो उन दोनों को अगर जमा करें तो उनका जमा करने के बाद वो भी एक रियल नंबर बन जाए, तो आपने कहना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी आपके पास इसका मतलब होता है फॉर आर ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। आपके पास दो रियल नंबर हैं, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, तो उन दोनों का जमा करें तो वो भी अगर ये नंबर को बिलोंग करे, तो आपने कहना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल देखते हैं। आपके पास पहला नंबर है -5, ये एक रियल नंबर है, और 11 ये भी एक रियल नंबर है। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। तो इन दोनों को अगर आपने जमा किया, 11 में से 5 निकालें 6 आएगा, तो 6 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। सिमिलरली इसी की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हों तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक रियल नंबर हो, तब आपने कहना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर डैट इम्प्लाइज ए डॉट बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, देन आपने कहना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि -5 है और 11 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया -5 और 11 को, तो आंसर आता है -55। तो -55 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। इसका मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी एसोसिएटिव में आपके पास 3 एलिमेंट होंगे या 3 नंबर होंगे जो कि रियल नंबर होंगे, तो अगर इस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ये जो लिखी हुई है, पहले आपने 2 को ब्रैकेट में लिखना है प्लस तीसरा, फिर राइट हैंड साइड पे आपने जो पहले को छोड़ देना है, बाकी 2 को ब्रैकेट में लिखना है। तो अगर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आपने कहना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल है, आपके पास ए जो है इधर, यानी कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। तो अगर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, 7 + 4 कितना आ जाएगा 11। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर +5 ऐड करें, और राइट हैंड साइड पे 7 पहले 5 और 4 को जमा करें, 7 5 + 4 9। तो 11 में 5 जमा करें कितना आता है 16, और 7 + 9 जमा करें तो क्या आता है, वो भी 16 आता है। तब आपने कहना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सिमिलरली आपने अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर चेक करना हो तो वो भी वैसे ही आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, रियल नंबर हैं, तो अगर इस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी कि अगर आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखो, फिर आपने तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड पे पहले आपने नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है, तब आपने कहना है कि इस पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। यानी कि पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, मल्टीप्लाई 5। अब 5 को पहले 4 से करें, 20 मल्टीप्लाई 7, तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आता है। सिमिलरली 7 को 20 से करें तो 140 आता है। इसका मतलब इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि जमा के लिहाज से आप ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि वो क्या है कि इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर, आपके पास कोई एक ए जो है वो एक रियल नंबर है, तो देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0, तो यहाँ तो इसमें एक 0 नंबर यूनिक इस तरह का होगा जिसे आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट। यानी कि आप कोई 0 नंबर इस तरह का होगा कि अगर आप रियल नंबर में उसको जमा करें तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि ए जो है इसमें आप 0 को जमा करते हैं या 0 को ए में जमा करते हैं तो इससे कोई फ़र्क ना पड़े, वही नंबर आ जाए, तो इसे आपने कहना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यानी आपके फर्ज करें आपके पास ए जो है = 2 है, तो आप 2 में 0 जमा करें या 0 में
2 जमा करें तो आंसर इसका 2 ही आएगा, तब आपने कहना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सिमिलर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास एक रियल नंबर ए है तो एक यूनिक नंबर 1 ऐसा होगा जिसे आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहना है। अगर आप उस रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो इटसेल्फ वही आ जाए, तब आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यानी आपके पास ये जो है वो इज़ इक्वल टू यानी कि 2 है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तब आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यानी कि आपने उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े तब आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और सिमिलरली अगर उसमें ज़ीरो को जमा करें या ज़ीरो में उस नंबर को जमा करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे आपने कहना है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, ये एडिशन के लिहाज से पहले देते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी एक रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट यूनिक नियर नंबर, तो यहाँ तो एक कोई ना कोई एक यूनिक किस्म का रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा -a, उसे आपने कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स है ऑफ ए का ये एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर आपके पास कोई एक नंबर ए है तो वहाँ पे कोई रियल नंबर उसका -a भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आपका 0 आए, तब आपने कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। या अगर आपके पास कोई नंबर -a है तो आपके पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि आप उन दोनों को जमा करें तो आंसर आपका 0 आ जाए, तब आपने कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। यानी कि आपके पास एक नंबर है, फर्ज कर लें कि a = 8 है, तो आपके पास एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आप 8 में उसको प्लस करें तो आपका आंसर 0 आ जाए। यानी कि वो क्या होगा, यानी कि वो -8 होगा। यानी कि आपके पास कोई भी अगर यानी आपसे पूछना कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, अगर आपके पास कोई नंबर 8 है तो इसका मतलब -8 उसका एडिटिव इनवर्स होगा। या आप कहें कि आपके पास -8 एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 होगा। यानी कि ये एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 क्या होगा, -8। और वो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने 8 और -8 को प्लस करना है, 8 + -8, तो माइनस प्लस दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर माइनस आ जाएगा। यानी कि 8 -8 और सिमिलरली 0 और -8 + 8, चाहे पहले आप 8 को लिख लें चाहे बाद में लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। तब आपने कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। यानी आप कह सकते हैं अगर आपके पास कोई एक नंबर 9 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9 होगा। और अगर आपके पास एक नंबर -10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +10 होगा। यानी कि आपने साइन चेंज कर देना, सिंपल। और सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपके पास ए जो है वो पहले उसने बताया हुआ कि नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज़ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर हो और 0 के इक्वल ना हो। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर, तो वहाँ पे एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा 1/a, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा। तो उसे आपने कहना है कि ये वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उस नंबर का। यानी आपके पास एक नंबर ए है तो वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल 1/a एग्जिस्ट करेगा, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। यानी अगर आप ए और ए को कैंसिल कर दें तो 1 आएगा, या 1/a को आप ए से मल्टीप्लाई करें तो उसकी कटिंग करें तो आपका आंसर 1 है, तब आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक नंबर 7 है तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7, यानी कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो कैसे पता चलेगा कि इसका है कि नहीं, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको लिख लें चाहे पहले इसको लिख लें। यानी कि 7 × 1/7 = 1 आएगा, ये कट जाएगा इससे। और सिमिलरली 1/7 × 7 ये इससे कट जाएगा, 1 आएगा। यानी कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे कि 3/5 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप इन दोनों की अगर कटिंग करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। सिमिलरली 5/3 है, पहले नंबर लिख लें चाहे 3/5 लिख लें, यानी कि आपने दोनों तरह से इसको लिखना है। अगर तो इसका आंसर आपका 1 आता है फिर आपने कहना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। यानी आपने पहले 3/5 लिखा, फिर 5/3, फिर आपने 5/3 लिखा, बाद में 3/5, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी कि 3/5 एंड 5/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। या अगर मैं कह दूं कि ये 1/9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9 होगा,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अब उसने यहाँ पे लिखा है कि 0 बिलोंग करता है रियल नंबर को, लेकिन इस पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसकी रीज़न क्या है, यानी कि 0 जो है ना, अगर आपसे पहले बताया हुआ कि जो आपका नंबर होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए को, यानी कि अगर आप पहले नंबर ए जो है वो इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा, जो कि डिफाइन नहीं है कैलकुलेटर पे, ठीक है, वो अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 0 जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, लेकिन उस पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अगर आपके पास ए और बी जो हैं कोई दो रियल नंबर हों, देन अगर आप पहले ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, अगर तो दोनों का आंसर सेम आता है, फिर आपने कहना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि आपके पास एक नंबर ए जो है वो आपके पास 13 है और बी जो है वो आपके पास 7 है। पहले आपने 13 और 7 को जमा करना है, फिर आपने 7 और 13 को जमा करना है, तो दोनों का आंसर आपके पास 13 और 7 को जमा करें तो आपका आंसर 20 आता है, और इसको भी जमा करें तो 20 आता है। तब आपने कहना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली ये नंबर भी जब आप जमा करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, और आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं, देन आपने कहना है कि पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है या बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम आएगा। यानी आपके पास ए जो है वो 13 है, बी 7 है, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने बी और ए को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 3 21, मान लो 2 कैरी, 7 1 7 8 91, और इस तरह 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें वो भी 91 ही आएगा। तब आपने कहना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यानी कि अगर आपके पास ये पहले आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि ए जो है इन दोनों इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले मल्टीप्लिकेशन बताना है, ओवर एडिशन बताना है, यानी कि जो ब्रैकेट में होगा उसको आपने ओवर पढ़ना है, फिर अंडर एडिशन। ठीक है, आपके पास ए और बी और सी कोई रियल नंबर हैं, देन तो आपकी ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करिए, पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी फिर प्लस ए मल्टीप्लाई सी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले आप ए बी लिख लें बाद में सी लिख लें, यानी कि पहले आपने दो नंबर को ब्रैकेट में लिख लिया और फिर मल्टीप्लाई लिख लिया। तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि ये दोनों आपस में होल्ड करती हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। यानी कि पहले आपने फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। एग्जांपल है, आप देखें आपके पास ए जो है वो 2 है, बी 3 है, सी 4 है, तो आपने यहाँ पे पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए इंटू बी यानी कि प्लस सी, पहले आपने बी और सी को जमा करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा 4 और 3 कितना होगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड देखें 2 मल्टीप्लाई 3, पहले आपने 2 को यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 4 और 2 को करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, तो जमा करेंगे 14 आएगा। या आप इस पर देख ले अप्लाई करें, अगर तो ए आपके पास 2 है, बी 3 है, इन दोनों को जमा करें, 3 + 2 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और राइट हैंड साइड पे आपने ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 आएगा, फिर 4 3 12 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 20 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक्सरसाइज देखते हैं 1.2, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज इन द फॉलोइंग। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस रियल नंबर में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। यानी कि पहला जब देखते हैं आपके पास है 11 + 0, यानी 11 + 0 = 11, तो आपने 11 में 0 जमा किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वो 11 ही आ गया। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है कि आपके पास ये पहले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं y और z, उसके बाद में आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और सिमिलरली फिर x y को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने z से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप 12 है तो उसमें आपने -12 को जमा किया तो आपका आंसर 0 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि 12 जो है वो -12 उसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन दोनों को जमा करें तो आंसर 0 आता है। तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट है कि 14 में आपने 20 जमा किया या 20 में 14, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा नेक्स्ट है आगे आपने 5 का अंडर रूट है और 5 के अंडर रूट को मल्टीप्लाई किया तो ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है क्लियर प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, CLOSU, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट नंबर है 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट है 22 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो वही आता है। तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है कि आपने -6/10 को मल्टीप्लाई किया है -10/6, यानी कि -6/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -10/6। आपने इसको उल्टा देना है तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट नंबर है आपके पास, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो लेकिन ये अंदर एडिशन है, यानी कि पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर आपने 8 को प्लस करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर 19 को प्लस करना है, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये पहले आपके पास इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, फिर -3 को इसमें जमा करना है, फिर आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर 48 को इसमें जमा करना है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये एडिशन है यानी कि। अच्छा नेक्स्ट है आपने 89 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 89 ही आएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, आपने 12 को 48 से मल्टीप्लाई किया, 46 से, और फिर 46 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर सेम आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा नेक्स्ट है 27 में आपने 0 जमा किया तो 27 ही आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा ये है x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर y x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा नेक्स्ट है पाई में आपने -पाई को ऐड किया तो आपका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ये है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, चलिए देखते हैं।
अच्छा जी, पहला नंबर है आपके पास 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। -15 -27 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका नेगेटिव साइन है तो प्लस का आ जाएगा 27। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज करना है आपने। -7/9 -9/16 का क्या आएगा, +9/16। -20/23 का 20/23। 1 का -1 -2/3 का 2/3। 7/2 का -7/2 -7 का +7 और 12 का -12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। यानी कि 15 है तो ये 15 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/15। -27 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/27, लेकिन माइनस लाजमी ना साथ आएगा। 7/9 का क्या आएगा, 9/7। आपने उल्टा देना है इसको, लेकिन 9/16 का क्या आएगा, -16/9। 20/23 का क्या आएगा, -23/20। 1 का क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। और -2/3 का क्या आएगा, आएगा -3/2। -7/2 का क्या आएगा, -7/2 का क्या आएगा, 2/7। -1 का क्या आएगा, -7 का क्या आएगा, -1/7। और इस तरह 12 का क्या आएगा, 1/12। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इस पे आपने प्रॉपर्टी लगानी है एडिटिव इन्वर्स की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डर इनक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि जो रियल नंबर होते हैं इसमें इनक्वालिटीज़ जो आप पढ़ते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये वाली यूज़ करते हैं, वो क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोटोमी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, स्टैंड फॉर ऑल। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। तो इनमें से एक चीज़ होल्ड करेगी, यहाँ ए जो है वो बी से छोटा होगा, यहाँ ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा। यानी कि जिस तरह आप ना सिक्के से टॉस करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी तरह ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है कि एक सिचुएशन होल्ड करेगी, जैसे कि 7 जो है वो 10 से छोटा है। यानी कि जिसकी तरफ ये मुंह होता है ना ओपन, वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ क्लोज नहीं होता वो छोटा होता है। और बट उसने लिखा हुआ है कि 7 जो है वो 10 के से बड़ा नहीं है। इसका मतलब होता है नहीं है, ये जो इनक्वालिटी के ऊपर लाइन लगाई है। और 7 10 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 7 10 से छोटा है ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी, आपके पास 3 नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। इफ़ अगर पहला नंबर ए जो है वो बी से बड़ा है और जो बी है वो सी से बड़ा है, देन आप कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है ना वो तीसरे से भी बड़ा होगा। या अगर आपके पास एक नंबर पहला है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, इसका मतलब जो पहला नंबर होगा वो तीसरे से भी छोटा होगा। एग्जांपल है आपके पास, अगर आपके पास ए है 8 है, वो 5 से बड़ा है, लेकिन 5 जो है वो 4 से भी बड़ा है, इसका मतलब जो 8 होगा वो 4 से भी बड़ा होगा। यहाँ अगर आपके पास एक नंबर 2 है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 6 से छोटा है, इसका मतलब जो 2 होगा वो सी यानी कि 6 से भी छोटा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी इनक्वालिटीज़ में। यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी इनक्वालिटीज़ में किस तरह होती है, अगर आपके पास फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर है, देन इफ़ अगर ए जो है वो लेस दैन बी यानी कि ए बी से छोटा है, देन आपने कहना है कि इसमें आपने सी को दोनों तरफ अगर ऐड किया है, यानी कि ए प्लस सी, यानी कि यहाँ भी सी को ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी सी को ऐड कर दिया, और यहाँ अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, देन आपने इसमें क्या किया, ए प्लस सी को ऐड कर दिया और सी को ऐड किया और राइट साइड पे भी इधर भी सी को ऐड कर दिया। यानी कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं अगर आपने दोनों तरफ ये ऑपरेशन अप्लाई करना है ऐड वाला। तो यानी कि आप 5 लेस दैन है 7 है एंड सी इज़ इक्वल टू 2 है, तो आप सी को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। 5 + 2 आएगा सी और 7 + 2 सी आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5 + 2 7 और 7 + 2 9, वो भी इसको होल्ड करेगा। यानी कि जो 7 है वो लेस दैन 9 है। और सिमिलरली 10 जो है वो ग्रेटर दैन 8 है, तो आपने सी को ऐड किया दोनों तरफ, 10 + 2 और 8 + 2, तो आपका आंसर आएगा 12 जो है वो ग्रेटर दैन ही 10 आएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट सिमिलरली सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये भी वैसे एडिशन की तरह है, यानी कि आपके पास ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, देन ए जो है वो बी से छोटा है, देन ए माइनस सी जो होगा वो भी बी माइनस सी से छोटा होगा, यानी कि यहाँ अगर ए बी से बड़ा है देन ए माइनस सी वो भी बड़ा होगा बी माइनस सी से, यानी कि आपने सी को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10 जो है वो 11 से छोटा है और सी की वैल्यू अगर 2 है तो आपने सी को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी 10 माइनस 2 और 11 माइनस 2 तो 8 माइनस 9 आएगा, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी इसको होल्ड करेगा, यानी कि पहली रकम जो है वो दूसरी से छोटी है तो यहाँ पे भी पहली रकम दूसरी से छोटी होगी, और अगर यहाँ पे 9 से बड़ा है तो यहाँ पे जो आपका माइनस करने के बाद 11 आएगा वो भी 7 से बड़ा होगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है ए वो बी से छोटा है एंड सी जो है 0 से बड़ा है, देन अगर आपने सी को मल्टीप्लाई करना है ए और बी से तो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, अगर तो सी वैल्यू बड़ी है 0 से, और कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा हो तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनक्वलिटी पे, यानी कि आपने ए को सी से मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरी तरफ भी बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि आपके पास 5 जो है वो लेस देन है 8 से, तो सी को आपने 2 सी की वैल्यू 2 आपने 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 5 to 10 आएगा और 8 to 16 आएगा, तो इसका मतलब 10 जो होगा वो लेस देन 16 आएगा, इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट है कि अगर आपका आंसर जो है वो ए है वो लेस दैन बी है लेकिन सी जो है वो लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो अगर आपने जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ए लेस दैन बी है तो आपने दोनों तरफ सी से जब मल्टीप्लाई किया तो इनक्वलिटी इस तरफ है ना, तो ये इस तरफ हो जाएगा मुँह, इसका मुँह इस तरफ है ना ओपन, तो ये इस तरफ ओपन हो जाएगा, यानी कि ए सी ग्रेटर देन आ जाएगा बी सी, यानी कि अगर आपके पास 5 जो है वो लेस दैन है 8 से, तो आपने सी -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये 5 मल्टीप्लाई -2 और ये इनक्वलिटी जो है वो इस तरफ है ना, इसका मुँह 8 की तरफ ओपन है, तो अब ये 5 की तरफ ओपन हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा, तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 आ गया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस से तो -16, यानी कि जो -10 है वो -16 से बड़ा है, क्योंकि जो जितनी वैल्यू नेगेटिव 0 के करीब होगी उतनी वैल्यू बड़ी होती है, -10 बड़ा है -16 छोटा है। तो अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर आप हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनक्वलिटी को बाई नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर से, देन इनक्वलिटी साइन इज़ ऑलवेज चेंज, तो इनक्वलिटी का जो साइन होगा वो ऑलवेज चेंज कर देना है आपने, अगर इस तरफ होगा, अगर इस तरह होगा तो आपने इस तरफ कर देना है उसका मुँह, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी, अगर जो ए है वो बी से छोटा है और सी जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो आपने जब दोनों तरफ सी से डिवाइड करना है तो सिंपली वैसे ही हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि सी जो है वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो ए ओवर सी आ जाएगा, इधर बी ओवर सी आ जाएगा, इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 6 जो है वो 9 से छोटा है और सी की वैल्यू 3 है, तो आपने 6 को भी 3 से डिवाइड करना है, 9 को भी 3 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर 6/3 9/3 कटिंग करेंगे तो 2 लेस दैन 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपका ए आंसर लेस दैन है बी से और सी जो है वो लेस दैन है 0 से, यानी कि कोई भी नंबर 0 से लेस दैन हो तो वो नेगेटिव होता है, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है सॉरी, तो आपका इनक्वलिटी चेंज होगी, यानी कि ए को जब सी से डिवाइड किया और बी को भी सी से किया तो आपकी इनक्वलिटी इस तरफ है ना, तो इसका मुँह इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम्पल है कि आपका 6 जो है वो लेस दैन है 9 से, जब आपने सी को यानी कि -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6/-3 इनक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये इस तरफ थी ना तो अब ये इस तरफ हो जाएगी, तो 9/-3, तो आप कटिंग करने के बाद आंसर आएगा -2 ग्रेटर देन -3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन यानी कि यहाँ पे है अगर ए जो है वो लेस देन बी है, यानी अगर ए बी से छोटा होगा देन आपने क्या करना है, यानी कि ये है जो 2 जो है वो लेस देन है 4 से, तो आपने क्या करना है, यानी कि 1/2 जो होगा जब आपने डिवाइड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है 1/2 जो है इनक्वलिटी चेंज कर देनी है, क्योंकि ए जो है वो लेस देन है बी से, तो आपने इनक्वलिटी को चेंज कर देना, यानी कि 1/2 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/4 से, यानी कि यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ए जो होगा वो लेस देन बी से होगा तो आपने इनक्वलिटीज़ को क्या करना है, चेंज कर देना है, तो जब आप डिवाइड करेंगे 1/a जो है वो ये लेस देन था ए, अब 1/a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और 1/b जो है वो लेस देन होगा 1/a से, और यहाँ अगर a जो है वो ग्रेटर देन b से हो तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आती है जितनी बड़ी होगी उसका आंसर उतना ही छोटा होता है,
तो ये 1a बड़ा है, तो इसका मतलब जब ये फ्रैक्शन में जाएगा 1/a जो है वो लेस दैन हो जाएगा 1/b से। सिमिलरली -3 जो है वो लेस दैन छोटा है -2 से। तो जब आप इसको डिवाइड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि आप इसको फ्रैक्शनल रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो ये 1/3 जो है ये छोटा था ना पहले -3, अब ये बड़ा हो जाएगा -1/2 से। जी नेक्स्ट देते हैं आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। आपने बताना यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। पहला है कि एक्स जो है वो लेस दैन है वाई से, यानी कि एक्स वाई से छोटा है, या एक्स वाई से बड़ा है, या एक्स वाई के इक्वल है, यानी इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होल्ड करेगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा ए जो है वो बी से बड़ा है, डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इसका मतलब 1a/c जो है, अब इनक्वालिटी चेंज हो गई है, ठीक है। a/c जो है वो लेस दैन है b/c से, और c जो है वो लेस दैन है 0 से, यानी कि 0 से छोटा है। तो इसका मतलब जब भी आपने 0 से छोटा होगा तो आपने इनक्वालिटीज़ को क्या करना है, चेंज कर देना है। जब आप कोई भी नंबर को जब आप 0 से छोटा होगा डिवाइड करेंगे, इनक्वालिटीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये c 0 से छोटा है, तो इसका मतलब आप c से डिवाइड करेंगे तो ये इनक्वालिटी अब a की तरफ था, इसका मतलब अब ये b की तरफ हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, ये है डिवीजन प्रॉपर्टी, DIVISION, डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है a ग्रेटर देन है b से, और a में से c को माइनस किया और b में से भी c को माइनस किया, लेकिन इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, डैट इम्प्लाइज 5 डॉट सी, यानी कि 5 को आपने c से मल्टीप्लाई किया, लेस दैन, यानी कि इनक्वालिटीज़ उसकी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये 5 ग्रेटर दैन था, अब ये इधर लेस दैन है, और इधर भी c से मल्टीप्लाई किया, इसको आगे लिखा होगा कि c जो है वो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 7 जो है वो z से बड़ा है, और एंड z जो है वो 5 से बड़ा है, डैट इम्प्लाइज 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ये है ट्रांजिटिव, यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है, और जो दूसरा है वो तीसरे से बड़ा है। इसका मतलब जो पहला है वो तीसरे से बड़ा होगा, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट है कि आपके पास 10 जो है वो 15 से छोटा है, और 10 को आपने c से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी चेंज होगी, और 15 को भी c से मल्टीप्लाई किया, मतलब c जो है वो लेस दैन 0 है, यानी कि 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे है कि x जो है वो y से छोटा है, और x में से w को माइनस किया और y में से भी w को माइनस किया, इनक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब है कि x जो है वो z से छोटा है, और x को l से डिवाइड किया, और इनक्वालिटीज़ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और z को भी l से डिवाइड किया है, और l जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है।